हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग डीएसए के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेस्ड ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन है, ट्री रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट द लेवल n इन अ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री होता क्या है वो पहले देखेंगे, देन हम लोग लेवल पे आएंगे और देन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तब तक आप देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर बाइनरी ट्री का बात करें तो फर्स्ट जो टर्म होता है कि बाइनरी ट्री में हमेशा होगा नंबर ऑफ नोड्स होगा 2 के होगा, जो चाइल्ड नोड होगा वो 2 होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर बाइनरी फॉर्म करे बाइनरी ट्री तो मेरा नोड ए 1 रहा एंड 2। करेक्ट, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया। एंड ये आपका अगेन बाइनरी ट्री और ये आपका बाइनरी ट्री। तो इसे आप कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बोल सकते हो। राइट, मैंने बाइनरी ट्री बना लिया। अब इसमें बोला जा रहा है कि n लेवल पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होगा। तो नोड क्या होता है, ये आपका नोड हो गया और इसे हम लोग बोलते हैं ईज या वर्टिसेस बोल सकते हो। राइट, इसे ईज एंड वर्टिसेस आप लोग बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट देखिए कि ये आपका होता है जीरो लेवल। ये जो लेवल हुआ ये कंप्लीट लेवल जो हुआ आपका फर्स्ट लेवल कहलाता है और ये आपका सेकेंड लेवल हो गया। तो इसमें बोला गया है कि फर्स्ट लेवल अगर जीरो लेवल पे बोले तो कितने नोड है, मेरे पास 1 है। करेक्ट। सेकेंड लेवल पे 2 है और फर्स्ट लेवल पे 2 नोड है और सेकेंड लेवल पे 4 है। अगर मैं 1 नोड एक्स्ट्रा करूँ, 1 लेवल अप जाऊँ तो थर्ड लेवल पे कितना होगा, मैं इसे कंप्लीट कर लो। यानी थर्ड लेवल पे 2 4 6 8, यानी फोर्थ लेवल पे जाने पर थर्ड लेवल पे गए तो मेरे को मिला 8 आपका नोड, 8 नोड मिला। राइट, तो 8 नोड या फर्स्ट जीरो पे 1 था, 2 था, 4 था, 8 था। इट मीन्स इसे बोल सकते हैं 2 टू द पावर 0, इसे 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। करेक्ट। अप टू इसी तरह अगर जाएं, अप टू n टाइम्स जाए n लेवल पे तो क्या होगा 2 टू द पावर n, यही होगा ना। तो ये जो 0 1 2 जो है ये नंबर ऑफ लेवल है। करेक्ट, जो आपका ये नंबर 0 1 2 3 है। तो बोला गया है कि n लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड क्या होगा, तो n लेवल पे क्या होगा, मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो होगा आपका 2 टू द पावर n होगा। करेक्ट, 2 टू द पावर n होगा ये आपका n लेवल पे। अगर ये टर्म ऐसे करे तो 2 टू द पावर n होगा n लेवल पे। राइट, तो आपका इससे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ ट्री विच ट्री नोड द नोड विच हैज नो पेरेंट्स इज कॉल्ड। तो पेरेंट्स इज कॉल्ड तो क्या होगा, लीव, चाइल्ड, रूट, इंटरनल नोड या पेरेंट नोड। तो सेकेंड का करेक्ट हो जाएगा ये रूट नोड होगा। करेक्ट, इन अ ट्री द नोड विच हैज नो पेरेंट इज कॉल्ड। तो पेरेंट्स नहीं होगा, रूट ओनली रूट हो जाएगा। विदाउट रूट का कोई ट्री नहीं है तो उसे रूट बोलेंगे। विदाउट पेरेंट नहीं, उसे बोलेंगे विदाउट चाइल्ड इज कॉल्ड रूट नोड। क्यों, क्योंकि मेरा सिंगल 1 नोड होगा और इसे हम लोग रूट नोड बोलते हैं। तो अगर इस ग्राफ में देखें, ट्री में देखें तो ये आपका रूट नोड हो गया और ये सारे जो है आपका इंटरनल नोड हो गया, जो चाइल्ड जिसे बोलते हैं ना, चाइल्ड नोड, तो रूट नोड बोलेंगे इसे। थर्ड नंबर, द व्हाट इज द नोड विथ नो चिल्ड्रेन कॉल्ड। तो नो चिल्ड्रेन कॉल्ड उसे रूट नोड, करेक्ट, लीफ नोड, इंटरनल नोड, एंसेस्टर, सिबलिंग, तो उसे आपको ये लीफ नोड बोलते हैं उसको। नो चाइल्ड एज अ लीफ नोड। क्यों लीफ नोड बोले कि
चाइल्ड फर्दर कोई चाइल्ड ना हो, तो सपोज करो मेरे पास ये एक नोड है और ये एक नोड है, करेक्ट, और ये मेरा एक नोड, ये नोड। अब देखोगे तो इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, लीफ बोलेंगे, लीफ नोड बोलते हैं। इन अ बाइनरी ट्री ईच नोड कैन हैव, तो बाइनरी ट्री में मैक्सिमम जो होगा 2 नोड होगा, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन होगा, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, इन अ बाइनरी अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ नोड एट इंडेक्स i इज एट 2 इंटू आई 2 इंटू आई प्लस 1 2 इंटू आई माइनस 1 2 आई और आई प्लस 1। तो अरे क्या होता है मेरा, सपोज करो ये मेरा अरे है 1 3 5 6 8 एंड 9, ये मैंने एलिमेंट को डाल दिया। अरे जो है आपका 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, 2 3 4 एंड 5, टोटल 6 एलिमेंट है। अब ये बोल रहा है कि अगर बाइनरी ट्री अगर रिप्रेजेंट करते हैं अरे से बाइनरी ट्री, तो लेफ्ट चाइल्ड का नोड इंडेक्स क्या होगा। तो ये होता है ना कि आपका रूट जो होता है वो आई है, यानी इंडेक्स बोला जाता है, और इसके लेफ्ट में 2i माइनस 1, ये आपका लेफ्ट का हो गया, और राइट का 2i प्लस 2 होता है, करेक्ट। तो ये आपका 2i प्लस 1 और 2i प्लस 2, ये आपका हो गया लेफ्ट के लिए, और ये हो जाता है राइट के लिए, राइट नोड के लिए। तो इसमें से आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 2i प्लस 1 नॉट माइनस 2i प्लस 1। अब कैसे होगा, जैसे देखो कि मेरा i क्या है, 0 है, 0th इंडेक्स है, तो मैंने यहाँ 0 डाल दिया, 0th इंडेक्स इट मीन्स 1 आएगा, यहाँ पे 1 एलिमेंट आएगा। अब ये 0 है, तो 0 जो सेकेंड एलिमेंट है किसके लेफ्ट में जाएगा, इसके लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, कैसे चेक होगा, मेरा आई का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 मल्टीप्लाई 2 0 हो जाएगा प्लस 1, तो इंडेक्स वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ, 1 पे कौन सा डेटा है 3, इट मीन्स 3 यहाँ पे आएगा। अगेन यहाँ पे 2 डालोगे प्लस 2 है, तो प्लस 2 आ जाएगा, 2 थर्ड सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा है आपका फिफ्थ है, तो फिफ्थ यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से वर्क करता है ये चीज़। अब देखोगे 3 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3 का इंडेक्स वैल्यू 1 है, इसका इंडेक्स वैल्यू 1 है। अब अगेन ये पेरेंट्स की तरह रोल करेगा, और इसका ये लेफ्ट में क्या होगा 2i प्लस 1, और इसके राइट में 2i प्लस 2, करेक्ट। तो इसका इंडेक्स वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3, तो थर्ड पे कौन सा वैल्यू 6 है, तो 6 इसके लेफ्ट में चला जाएगा। आई का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इट मीन्स 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या है 8 है, तो इसके राइट में चला जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है मेरा, इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, इंडेक्स वैल्यू इसका देखोगे तो ये आपका 2 है, करेक्ट। फिफ्थ का इंडेक्स वैल्यू 2 है, 2 देखोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इट मीन्स 4 एंड 5, तो फिफ्थ पे क्या होगा आपका 9 आ जाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है, आई होप आप समझे होंगे। तो लेफ्ट पूछा जाएगा तो 2i प्लस 1, अगर राइट पूछा जाता तो 2i प्लस 2 होता। इस तरह से ये वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पॉइंटर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन अ बाइनरी ट्री नोड हैज 1 पॉइंटर 2 पॉइंटर 3 पॉइंटर नो पॉइंटर 4 पॉइंटर। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 2 पॉइंटर होगा, राइट 2 पॉइंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, द राइट चाइल्ड ऑफ नोड एट इंडेक्स आई इन अरे रिप्रेजेंटेशन इज एट। तो राइट चाइल्ड यहाँ पूछा गया है, करेक्ट, अरे इंडेक्स में आपका, तो इसके लिए आपका 2 राइट पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आई प्लस 2 होगा, करेक्ट। ये तो आपका लेफ्ट के लिए होगा, तो 7 का करेक्ट इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप इसे 2i प्लस 2 टाइप मिस्टेक हुआ है, तो ये आप कंसिडर कर सकते हो, बट राइट के लिए आपका 2i प्लस 2 होता है। चलो 8 नंबर, द विच रिप्रेजेंटेशन इज अ बेस्ट व्हेन ट्री इज कंप्लीट एंड नियरली कंप्लीट।
तो कंप्लीट ट्री क्या होता है? कंप्लीट ट्री जिसका ऑल लेवल जो है कंप्लीट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑल लेवल कंप्लीट। कंप्लीट ट्री उसे बोलेंगे जिसमें, जैसे सपोज करो मेरे पास ये, तो ये कंप्लीट ट्री है। अगर मैंने ये कर दिया तो इनकम्प्लीट हो गया, अगेन ये किया तो ये भी इनकम्प्लीट है, जब तक ये सारे लेवल कंप्लीट ना हो जाए। करेक्ट? तो इसे कंप्लीट ट्री बोलते हैं। चलिए, तो इसमें विच रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ट व्हेन अ ट्री कंप्लीट एंड नियरली कंप्लीट? तो लिंक लिस्ट, अरे, हैश टेबल एंड स्टैक एंड क्यू। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, अरे होगा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट ट्री का। द कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑल लेवल कंप्लीट फील्ड, ये करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। ऑल लेवल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट फील्ड, लास्ट आर फील्ड एंड लेफ्ट टू राइट एन अरे ट्री विथ एन नोड एंड स्क्यूड ट्री। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑल लेवल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट आर फील्ड एंड लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। करेक्ट? फील्ड होना चाहिए और लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। और ये भी पार्शियली, ये भी करेक्ट है, ऑल लेवल कंप्लीटली फील्ड, बट ये ज़्यादा करेक्ट है। बट मोर देन के केस में आप मोर देन के साथ जाना, बट अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो इसके साथ जाना। करेक्ट? बट मैंने बता दिया आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। What is the extended binary tree? The all tree, the tree with 3 children, a tree with all internal node having exactly 2 children, and any binary tree, a threaded tree and balanced tree। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका a tree with all internal node having exactly 2 children। करेक्ट? और इंटरनल नोड होता क्या है? ये इंटरनल नोड बोले तो सपोज करो मेरे पास कुछ नोड है, ट्री बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे कितने नोड आपको दिख रहा है? इंटरनल नोड तो ये हो गया 5 नोड हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हो गया? 5 है। बट देखोगे इंटरनल नोड, तो ये इंटरनल नोड क्या होता है कि जिसका कम से कम एटलीस्ट जो है ना 1 चिल्ड्रेन होना चाहिए, मिनिमम जो है एटलीस्ट चिल्ड्रेन होना चाहिए, चिल्ड्रेन नोड होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखोगे तो ये क्या इंटरनल नोड कंसीडर होगा? यस। क्यों होगा? क्योंकि इसका चाइल्ड है, यार लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है, तो ये 1 होगा इंटरनल नोड। क्या इसे इंटरनल नोड कंसीडर करेंगे? तो यस करेंगे, क्योंकि इसका भी 2 चाइल्ड। क्या इसे कंसीडर करेंगे? तो इसे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है। क्या इसे करेंगे कंसीडर? नहीं करेंगे, कि इसके आगे कोई चाइल्ड नहीं, इसका नहीं करेंगे। तो 5 नोड है, तो इंटरनल टोटल नंबर ऑफ जो इंटरनल नोड है ये 2 हो गया। करेक्ट? तो ये इंटरनल नोड है। तो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में क्या होता है कि अ ट्री विथ ऑल इंटरनल नोड्स हैविंग एग्जैक्टली 2 चाइल्ड। तो एक्सटेंडेड बाइनरी में क्या होगा कि 2 चाइल्ड है, एग्जैक्टली 2 चाइल्ड। तो इंटरनल नोड मेरा ये है, इसका क्या है? 2 चाइल्ड है, 1 एंड 2। तो ये एक्सटेंडेड बाइनरी कहलाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। इन अ विच ट्रैवर्सल इज रूट विजिटेड बिफोर द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री? तो कौन सा ट्रैवर्सल एल्गोरिदम है जिसके थ्रू आप विजिट रूट को करते हो? रूट विजिट करने से पहले लेफ्ट एंड राइट को करते हो। इट मीन्स कि लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, देन आपका रूट होना चाहिए। तो किस में होता है ये? पोस्ट में होता है, या प्री में होता है, या इन ऑर्डर में होता है? तो पोस्ट में होता है लेफ्ट राइट, देन आपका रूट होता है। प्री में आपका रूट पहले आ जाता है, देन लेफ्ट होता है, देन राइट होता है। इन में आपका लेफ्ट होता है, देन रूट होता है, देन राइट होता है। करेक्ट? तो ये बोला गया है कि बिफोर विजिट रूट नोड लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। तो ये आपका पोस्ट ऑर्डर में होगा। तो सेकेंड मॉड्यूल का फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका पोस्ट ऑर्डर हो गया कि पोस्ट में पहले आप लेफ्ट राइट करते हैं बिफोर लेफ्ट राइट। करेक्ट? देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ जाओगे तो ये बना लोगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला कि इन अ विच ट्रैवर्सल इज रूट विजिटेड बिफोर लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, यानी लेफ्ट एंड राइट ट्री से पहले रूट विजिट होना चाहिए। तो रूट विजिट किस में हो रहा है? प्री में हो रहा है। करेक्ट? बट ये तो आफ्टर हो रहा है ना, रूट विजिटेड ये आफ्टर के केस में हो गया। तो आफ्टर के केस में पोस्ट हो गया, प्री, राइट? तो प्री बिफोर हो गया, पोस्ट आफ्टर हो गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं आफ्टर एंड ये बिफोर।
तो ये आपका पोस्ट ना होकर के ये प्री होगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में आपका पहले रूट होता है, देन आपका लेफ्ट एंड राइट होता है सब ट्री में, करेक्ट। चलो सेकेंड नंबर, विच ट्रैवर्सल रिजल्ट इज ए स्टोर ऑर्डर ऑफ BST बाइनरी सर्च ट्री में आपका जो सॉर्टेड ऑर्डर होता है उसका ट्रैवर्सल का जो रिजल्ट होगा वो सॉर्टेड ऑर्डर होगा BST के लिए, तो ये आपका होता है इन ऑर्डर में। चलो आप कमेंट करके बताओ कि DFS जो होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च में कौन सा डेटा टाइप यूज होता है, करेक्ट, कौन सा डेटा टाइप यूज होगा। विच ट्रैवर्सल विजिट द लेफ्ट राइट रूट, तो ये आपका पोस्ट में हो जाएगा। ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ बाइनरी ट्री इज ABC, तो इन ऑर्डर है, चलो लिख लेते हैं इन ऑर्डर ऑफ ABC, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका प्री ऑर्डर ऑफ BAC, तो इन ऑर्डर में बताओ इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट रूट एंड देन राइट। इन ऑर्डर में प्री में आपका आ जाएगा रूट लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ बोला गया है कि व्हाट इज द रूट, तो रूट यहाँ क्या है, सेंटर में है, इट मीन्स अगर इसे लेफ्ट मानो और इसे राइट तो मेरा रूट यहाँ पे होगा। प्री में रूट पहले होता है, इट मीन्स रूट यहाँ पे होगा, राइट लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। इट मीन्स बी क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है रूट, इट मीन्स कि आपका बी जो है रूट हो जाएगा। आप विदाउट इतना किए भी आप कर सकते हो, अगर आपका जो है इसका प्रोसीजर आपका अगर याद है तो आपको। इफ इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर आर गिवन, करेक्ट, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट, तो अगर दे रखा है आपका प्री ऑर्डर पोस्ट इन ऑर्डर, क्या फुल बाइनरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यूनिक बाइनरी कर सकते हैं, अनइक्वल यूनिक बाइनरी, या कंप्लीट इनकम्प्लीट रैंडम, या ओनली लीफ नोड। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि सिर्फ यूनिक बाइनरी क्रिएट होगा, करेक्ट। थर्ड मॉड्यूल है इन अ BST लेफ्ट चाइल्ड इज ग्रेटर स्मॉलर इक्वल नन एंड रैंडम, तो लेफ्ट जो होता है BST में हमेशा स्मॉलर होना चाहिए। स्मॉलर किससे होगा, ये आपका रूट से होगा स्मॉलर। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो BST का होता है ये आपका log n होता है, और तीनों केस में होता है आपका। थर्ड केस होता है बेस्ट हो गया, एवरेज हो गया और वर्स्ट केस हो गया। इसमें भी log n होता है, वो ऑफ log n, और इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो log n आपका 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। थर्ड नंबर वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी और BST सर्च, तो O ऑफ 1, तो BST का वर्स्ट केस में भी आपका 3 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 का आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ BST। इंसर्शन इन BST इज डन बाय, इंसर्शन जो है आपका पोस्ट ऑर्डर, रिकर्सन, BFS, या टॉप डाउन, या ट्रैवर्सल। फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिकर्सन के थ्रू इंसर्शन किया जाता है BST। टू डिलीट अ नोड विथ 2 चिल्ड्रेन इन अ BST रिप्लेस विथ इट रैंडम नोड, रूट नोड, इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसेसर, लीफ नोड और मैक्स नोड। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा इन ऑर्डर सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। इफ ऑल एलिमेंट आर इंसर्टेड इन अ शॉर्टर ऑर्डर, करेक्ट, द ट्री बिकम जो होगा बैलेंस्ड होगा, या लेफ्ट स्क्यूड होगा, राइट स्क्यूड होगा, या आपका ABL होगा, या कंप्लीट होगा। तो सॉर्टेड होगा, और सॉर्टेड ऑर्डर में होगा इंसर्टेड, तो आपका राइट जो है स्क्यूड होगा, राइट स्क्यूड आपका सॉर्टेड ऑर्डर में जब इंसर्ट होगा एलिमेंट तो BST में, तो ट्री राइट स्क्यूड होगा। 7 नंबर इन BST इंसर्शन टेक्स, तो O ऑफ 1 log n एवरेज n स्क्वायर
n log m and n q। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि log ऑफ n होता है एवरेज केस में। The duplicate value are always allowed, never allowed, depend on implementation, inserted at root and sorted separately। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिपेंड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। विच ट्रेवर्सल इज अ बेस्ट फॉर प्रिंटिंग BST इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए प्री, पोस्ट, रिवर्स इन ऑर्डर, BST एंड नॉन। तो रिवर्स कर दोगे इन ऑर्डर को तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। डिलीशन ऑफ अ नोड विथ वन चाइल्ड इन BST इन्वॉल्व्स। तो रिप्लेसिंग it with its child, deleting entire tree, rebalancing, skipping node and sweeping with root। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिप्लेसिंग it with its child। थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेडेड बाइनरी? और द ट्री विथ थ्रेड, अ ट्री विथ एक्स्ट्रा लिंक इन टू इन ऑर्डर प्री प्रोसेसर एंड सक्सेसर, बैलेंस ट्री, इनकम्प्लीट ट्री, स्क्यूड ट्री। तो फोर्थ मॉड्यूल का फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि जो ट्री होता है, जो एक्स्ट्रा लिंक होता है किसमें, आपका इन ऑर्डर प्री एंड सक्सेसर में। पर्पस ऑफ थ्रेडिंग इज टू इंक्रीज हाइट, यूज unused null pointer, store backup, encrypting data and add level। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूज अनयूज्ड नल पॉइंटर। राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री हैज अ लेफ्ट null field, right null pointer points to in order successor, random connection, equal pointer, root only। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट null points to in order successor। बेनिफिट ऑफ थ्रेडेड ट्री, तो फास्टर इंसर्शन, फास्टर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट स्टैक एंड लेस मेमोरी, रिकर्सिव ट्रैवर्सल या नन। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्टर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट स्टैक। इन अ फुल्ली थ्रेडेड ट्री बोथ नल पॉइंटर आर रिप्लेस्ड बाय रैंडम नोड्स, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, चाइल्ड नोड, नल एंड इनवर्स नोड। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। हफमैन कोडिंग इज यूज्ड इन सर्चिंग, डेटा कंप्रेसिंग, बैलेंसिंग ट्री, इंक्रिप्शन एंड स्टोरिंग। तो ये आपका डेटा कंप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो फिफ्थ मॉड्यूल का फर्स्ट का करेक्ट बी हो जाएगा। हफमैन ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री, मैक्स हीप, बाइनरी ट्री, एवीएल ट्री एंड बी ट्री। तो 2 का करेक्ट आंसर आपका बाइनरी ट्री हो गया। Leaf node in a Huffman tree represent the ASCII character digits, key and none। तो 3 का आपका करेक्ट कैरेक्टर हो जाएगा कि हॉफमैन कोड में रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर को। हॉफमैन कोडिंग असाइन फिक्स लेंथ कोड, प्रीफिक्स कोड, पोस्टफिक्स, सफिक्स और ASCII। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका प्रीफिक्स नोड। विच नोड हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन हॉफमैन कोडिंग? Huffman tree, leaf, root, leftmost, rightmost, in order successor। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा रूट नोड। एबीएल ट्री इज अ, एबीएल ट्री बैलेंस ट्री होता है। जी हाँ, करेक्ट बैलेंस ट्री होता है। इसका फैक्टर बैलेंस फैक्टर जो होता है -1, 0 एंड 1 के बीच में होता है, 1 के बीच में होगा। तो ये बैलेंस फैक्टर है, तो उसे एबीएल ट्री माना जाएगा। बैलेंस फैक्टर ऑफ एबीएल ट्री, तो हाइट लेफ्ट ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट ट्री। दोनों का जो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो या तो -1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो ये होता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री एंड हाइट ऑफ राइट ट्री। एबीएल ट्री मेंटेन अ बैलेंस आफ्टर ओनली डिलीशन, इंसर्शन एंड डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग। तो ये इंसर्शन डिलीशन में आपका मेंटेन करता है आफ्टर। इन एबीएल ट्री विच रोटेशन आर यूज्ड? तो लेफ्ट राइट,
right, left, and all of the above. So rotation are used all of the above. फिफ्थ नंबर, हाइट ऑफ ABL ट्री विथ n नोड इज आपका n log हो जाएगा। हाइट जो होता है ABL ट्री का log n होता है। बी ट्री आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिस्क स्टोरेज के लिए, डिस्क स्टोरेज के लिए बी ट्री ऑप्टिमाइज्ड होता है। बी ट्री इज अ बाइनरी ट्री सेल बैलेंसिंग, तो बी ट्री आपका सेल बैलेंसिंग हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड इन अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर m, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पूछा जाएगा तो ये 2m होता है, 2m होता है। और मिनिमम पूछा जाएगा तो n/2 होता है, n/2। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड हो गया और ये आपका मैक्स हो गया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर, अब बाइनरी ट्री आर कॉमनली यूज्ड इन डेटाबेस इंडेक्स, तो यस डेटाबेस इंडेक्स के लिए, क्योंकि इसका इंडेक्सिंग फास्ट होता है। इन ABL ट्री विच ऑपरेशन रिक्वायर रीबैलेंसिंग मोस्ट ऑफन, तो ट्रावर्सल, सर्चिंग, इंसर्शन, सॉर्टिंग, डिस्प्ले, तो ये आपका 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्शन के केस में। कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर, तो इम्पॉसिबल है। अगर बाइनरी ट्री को इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर में अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ऑलवेज यूनिक होगा, समटाइम यूनिक, या डिपेंड ऑन हाइट एंड रैंडम, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑलवेज यूनिक होगा। इन अ फुल बाइनरी ट्री विथ n लीव्स नोड, हाउ मेनी इंटरनल नोड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इस पर लास्ट टाइम क्वेश्चन देखने को मिला था। तो फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, तो फुल बाइनरी ट्री में या तो आइदर 0 चाइल्ड होगा या 2 होगा, बस ये फुल बाइनरी ट्री का डिफिनीशन है। जैसे मैं एक ड्रॉ करूँ तो ये मेरा फुल बाइनरी ट्री है, तो जी है ये फुल बाइनरी ट्री, क्योंकि इसका चाइल्ड जो है 2 है इस नोड के लिए। अगर इसमें एक और इंक्रीज कर दो तो ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा, ये करो तो ये फुल बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि 2 होगा चाइल्ड या तो 0 होगा। तो देखोगे इस केस में तो ये आपका 2 चिल्ड्रन है, बट ये है क्या, तो ये है कि 0 चाइल्ड है इसका, तो ये फुल बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल हो गया। करेक्ट। आप इसमें ऐसे भी इंक्रीज कर सकते हो, तो भी आपका फुल बाइनरी ट्री का कंप्लीट बाइनरी ट्री भी हो सकता है। करेक्ट। तो ये हम लोग बोल सकते हैं। एक और यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, ये आप नोट कर लोगे कि जो ऑल फुल बाइनरी ट्री आर कंप्लीट ट्री but all complete tree are not a full tree, करेक्ट। तो इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं वापस। अब यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में कि फुल बाइनरी ट्री है, n लीफ नोड है, तो हाउ मेनी इंटरनल नोड्स होगा। करेक्ट। तो n लीव्स है मेरे पास, ये जो लीव्स का जो संख्या है n है, ये n लीव्स नोड है। तो इंटरनल नोड हम लोग कैसे काउंट करते हैं? इंटरनल नोड हम लोग काउंट करते हैं कि जिसका एटलीस्ट 2 चाइल्ड हो। मिनिमम कितना हो चाइल्ड होना चाहिए, एटलीस्ट एक चाइल्ड तो होना ही होना चाहिए, मैक्सिमम जितना हो जाए। तो देखोगे इस नोड के लिए तो इसके पास कितने चाइल्ड रहते हैं, एक ये चाइल्ड है, ये एक चाइल्ड है। मैंने क्या बोला कि दो मिनिमम 1 चाइल्ड होना चाहिए, बट एक से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो ये इंटरनल नोड हो गया, तो इसे काउंट कर लेते हैं 1। क्या ये इंटरनल नोड होगा? तो यस, क्योंकि इसका भी चिल्ड्रन है, तो ये 2 हो गया। ये है तो यस 3। इट मीन्स कि अगर इसे देखा जाए तो ये मेरे पास क्या है कि एक फुल बाइनरी ट्री है जिसमें 3 इंटरनल नोड है। तो अगर n लीव्स होता यहाँ पे कितने नोड है? तो देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 टोटल नोड है। टोटल नोड जो है 7 है, 7 है। तो इसमें से इंटरनल नोड जो हुआ, इंटरनल नोड की संख्या 3 है। करेक्ट।
इट मीन्स कि अगर मुझे निकालना हो कि 3 नोड है, 3 इंटरनल नोड से कितने परफॉर्म हो, कितने टोटल नोड होगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू इंटरनल नोड प्लस 1, करेक्ट। इट मीन्स 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7, दैट इज आपका टोटल नोड हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि आपका अगर इंटरनल नोड दिया हो तो उससे आप टोटल नोड निकाल सकते हो, टोटल नोड आप फाइंड आउट कर सकते हो। आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो आपके पास या n लीफ नोड है तो कितने आपका इंटरनल नोड बनेगा, राइट। तो ये बनेगा आपका n-1, कितना बनेगा n-1 इंटरनल नोड बनेगा। अब इंटरनल नोड जैसे देखोगे तो अगर मान लो कि मेरे पास टोटल नोड कितना है 7 है और आपके पास लीफ नोड कितना है, लीफ नोड कितना है, तो लीफ आपका 4 है। अगर इंटरनल नोड आपको निकालना है तो मेरे पास n लीफ है, तो लीफ से मुझे इंटरनल नोड निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है कि अगर n लीफ है, आपका नंबर ऑफ जो लीफ है, नंबर ऑफ लीफ नोड जो है, लीफ नोड अगर n है तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड जो होगा n-1 होगा, यानी n-1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे 4 है टोटल लीफ नोड, तो 3 आपका इंटरनल नोड हो गया। एक और केस लेते हैं जिसमें आपका क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। चलो मैं दूसरा एक ट्री क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो तो मैंने लिया एक नोड, मेरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और ये मैंने सिंपल सा ये यहाँ वाला मैंने हटा दिया। तो अब नोड की संख्या कितना हो गया, तो देखो कि मेरे पास लीफ नोड कितना है, तो लीफ नोड मेरे पास 3 है, तो 3 है तो n-1 इट मीन्स 2 हो गया लीफ नोड, करेक्ट 2। तो देखो तो 1 एंड 2, क्योंकि इसका तो चिल्ड्रन है ही नहीं। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ जो लीफ नोड है, अगर 3 है तो इंटरनल नोड आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ इन ऑर्डर ट्राइवर्सल। इन ऑर्डर ट्राइवर्सल में टाइम कम्प्लेक्सिटी या log n होता है, या n होता है, या n log n होता है, या 1 होता है, या आपका n स्क्वायर होता है। तो 3 का आपका करेक्ट हो जाएगा O ऑफ n होता है इन ऑर्डर ट्राइवर्सल में, क्योंकि हम लोग ओनली ग्राफ को क्या करते हैं, ट्री को ट्राइवर्स करते हैं। व्हाट इज द स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ रिकर्सिव ट्री ट्राइवर्सल विदाउट टेल रिकर्सन। तो O ऑफ 1, O ऑफ n, log n स्क्वायर, n log n। फोर्थ का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा O ऑफ n। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन नॉन रिकर्सिव ट्री ट्राइवर्सल। तो क्यू, स्टैक, हीप एंड हैश टेबल एंड ट्री। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टैक, जो है नॉन रिकर्सिव ट्राइवर्सल पे वर्क करता है। यहाँ तक हम लोग 50 अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन को देखें, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका आउट ऑफ 50 कितना करेक्ट हुआ। इसी तरह अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।